जय श्री राम। आपको पता है बजरंग बली ने जब भीम जी को दर्शन दिए थे अपने विराट रूप में, जिसकी रिक्वेस्ट भीम जी ने ही की थी हनुमान जी से कि मुझे वो रूप दिखाइए जिस रूप में आपने लंका लांगा था, समुद्र लांगा था, तो भीम जी की आंखें बंद हो गई। हनुमान जी ने जब भीम जी को गले लगाया, प्रेम में हक किया, तो उन्होंने बोला भीम जी को कि आपको हक करते समय ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं भगवान श्री राम को हक कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो महाभारत में आपको तीर्थ पर्व में मिलेंगी, आज चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तीर्थ पर्व में एक जगह लिखा हुआ है कि द्रौपदी, जो माता द्रौपदी बैठी हुई थी, तो उनको सडनली एक फूल दिखता है जिसमें से बहुत अच्छी अरोमा आ रही होती, मतलब उसकी जो गंधमादन पर्वत ऐसे करके लिखा हुआ है, उस माउंटेन का नाम था गंधमादन, जहाँ से वो फ्लावर आया था। तो वो कहती हैं कि मुझे आई वांट दिस फ्लावर। वो भीम जी जाते हैं उस ट्रैक पे जहाँ से वो आ रही होती है स्मेल, एरोमा कहना चाहिए। रास्ते में उनको एक वानर सोता हुआ दिखता है। अरे वाह, जय बजरंग। तो वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हट जाइए मेरे मार्ग से, मेरे रास्ते से, ताकि मैं निकल सकूं। तो कहते हैं लांग के चले जाओ भाई, मैं थका हुआ हूँ, मेरे में इतनी ताकत नहीं है। तो भीम जी कहते हैं नहीं, मैं लांगूंगा नहीं आपको, आप हटा लीजिए अपनी पूंछ। फिर वो जब गुस्सा दिला देते हैं भीम जी को, भगवान जी, तो वो भीम जी कोशिश करते हैं पहले एक हाथ से उठाने की, फिर दोनों हाथों से, फिर पूरा बल लगा देते हैं, इतना बल लगा देते हैं कि उनकी आंखें, पूरा चेहरे पे वो डिस्क्राइब किया कि किस तरह के एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। आप पढ़ोगे तो आपको वैसे ही फील आएगा। मैं डालूंगा उसका पिक्चर, उस श्लोक का। फिर फाइनली वो सरेंडर कर देते हैं, ये नहीं उठा पाए। अच्छा, वो ये बोलते भी हैं कि लांग के चले आओ, तो कहते हैं नहीं, मैं आपको नहीं लाऊंगा, क्योंकि आपके अंदर जो मेरे परमात्मा निवास कर रहे हैं, मतलब हम सब के अंदर ना, हमारे गुप्त रूप से जो भगवान हैं, मैं उनको सम्मान करता हूँ और मैं आपको लांघूंगा नहीं। इसीलिए किसी व्यक्ति को लांघना नहीं चाहिए, जैसा वो कहते हैं उसमें, और मेरा भी यही मान्यता है। वो फिर वो सरेंडर कर देते हैं, और सरेंडर करने के बाद वो कहते हैं कि आप आम इंसान नहीं है, आप कोई देवता है, आप कौन है बताइए। तब ये बताते हैं दोनों वायु पुत्र थे, वो अपने बड़े भाई से मिल रहे होते हैं, और जिस माउंटेन पे इनकी मुलाकात हुई होती है, वो उसका माउंटेन का नाम उन्होंने उसमें बताया है गंधमादन। राम जी से कहाँ मिले होते हैं भगवान हनुमान जी? ऋषयमुख पर्वत पे, ऋषयमुख पर्वत। तो वो पूरी कहानी, जो वो मानस में लिखी हुई है, रामायण में लिखी हुई है, वो उसको उनको सुनाते हैं कि कैसे भगवान श्री राम के साथ क्या क्या हुआ, फिर कैसे मिले। वो पूरा उसमें भी लिखा हुआ है महाभारत में। और जब वो भीम जी रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे वो रूप दिखा दीजिए भाई जिस रूप में आपने लंका, 100 योजन का लंका समुद्र लांगा था, तो मना करते हैं। बताते हैं कि देखो, हर युग में जो है डिस्क्राइब्ड है कि किस तरह का आप शरीर धारण करेंगे। युग का, काल का असर पड़ता है, वो कालों का वर्णन करते हैं। फिर भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, मुझे देखना ही है। तब फिर भगवान हनुमान जी उनको पूरा अपना विराट रूप दिखाते हैं। इतना विराट होता है कि इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। अब उसके बाद वो उनको पूरा ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि चारों युगों में किस तरीके से विष्णु भगवान का क्या रूप रहा। उसमें लिखा हुआ है कि कलयुग में विष्णु भगवान का रंग काला हो जाता है। भगवान के, मतलब काल का रंग, काल का प्रभाव भगवान के रंग पे भी पड़ा। वहां वो उनको प्रॉमिस करते हैं, मतलब अपने छोटे भाई को वो पूरा ज्ञान देते हैं कि तुम्हें कैसे, पूरा जो उनको एक
जैसे गीता में उन्होंने जो है ज्ञान दिया था भगवान जी ने, वैसे ही भगवान हनुमान जी भीम जी को भी ज्ञान देते हैं। वहां वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं अर्जुन के रथ पे सवार होके जो तुम शंखनाद करोगे, जब तुम जो है एकदम दहाड़ोगे वहां पे, तो मैं उसको बढ़ा दूंगा। इतना मजा आता है उस चैप्टर को पढ़ के, आपको एकदम से मतलब आप, क्योंकि बजरंगबली हम लोग जो है सब कनेक्ट करते हैं बजरंगबली के साथ, चाहे वो आप बड़े मंगल रखते हो लखनऊ में जैसे रखे जाते हैं, जब आप बजरंगबली के बारे में कुछ सुनते हैं ना तो यू गेट अट्रैक्टेड टू इट। वो है हम लोग के सबके जीन्स में। तो पूरी भीम जी वहां पूछते भी हैं उनसे कि प्रभु ये रूप देख करके तो रावण छोड़ो कोई भी डर जाए, तो आपने ही क्यों नहीं जीत लिया। तो वो बताते हैं कि नहीं, चूंकि मानव अवतार में प्रभु राम ने जो है लिया था जन्म, तो ये उनको सबको उनकी, अगर वो मैं जीत लेता तो फिर कैसे ये चीज़ पहुंचती कि सही तरीके से करते हुए भी हम जीत सकते हैं। प्रभु श्री राम ने जो है वानरों की, बियर की, है ना, बहुत सारे लोगों को, वो मानस आप पढ़ियो तो उसमें चौपाई है जिसमें वो कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने तो वानरों को भी जो है अपना सेनापति बना करके लंका जीत ली। एनीथिंग इज पॉसिबल। उस चैप्टर में बड़ा मजा आता है। तो उस चैप्टर्स में बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। पढ़ें तीर्थ पर्व, उसमें ये चीज आती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय श्री राम।